Hello students, good morning. I am your teacher Smriti Miss and this is your हिंदी क्लास। और आज हम लोग हिंदी क्लास में ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्वर वर्ण का बहुत सारी मात्रा पढ़ लिया है, तो आज हम लोग पहुँचे हैं ओ की मात्रा में। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये है ओ की मात्रा वाले शब्द। तो ओ की मात्रा को हिंदी में बोला जाता है ओकार। ओ की मात्रा को क्या बोलते हैं? ओकार। तो अब हम लोग ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहला चित्र देखिए, वहाँ पे लिखा है त हलंत जोड़ ओकार जोड़ त हलंत जोड़ आ बराबर तोता। तोता क्या है? एक पक्षी है ना। आप लोग सब जानते हैं। और इंग्लिश में तोता को क्या बोलते हैं? पैरोट। यस नो। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा शब्द है म हलंत जोड़ ओकार जोड़ र हलंत जोड़ अ बराबर मोर। ये क्या है? ये क्या शब्द बना? मोर। मोर भी क्या है? एक पक्षी है। और आप सबको पता ही है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कि नहीं? है ना। तो अब कुछ और शब्द देखते हैं ओ की मात्रा वाले। ठीक है, तो पहला शब्द है तालाश ओकर र शोर। तालाश ओकर र शोर। शोर मतलब क्या है? हल्ला। हल्ला करना है ना, शोर मचाना। अब दूसरा शब्द है भ ओकर र भोर। भ ओकर र भोर। भोर मतलब एकदम सुबह, बहुत ही सुबह, जैसे कि 4-5 बजे का समय होता है, उसे बोला जाता है भोर। अब दूसरा शब्द है छ ओकर र छोर। छ ओकर र छोर। छोर मतलब किनारा, कोई भी चीज़ का किनारा या अंत को बोला जाता है छोर। दूसरा है च ल ओकर चलो। च ल ओकर चलो। चलो मतलब कहीं पे भी चलना। ओके। अब दूसरा है ग ओकर ल गोल। ग ओकर ल गोल। गोल आपको पता ही है, गोल का मतलब क्या है ना। अब दूसरा है छ ओकर ट आकर छोटा। छ ओकर ट आकर छोटा। छोटा मतलब बहुत ही छोटा, मतलब कोई भी चीज़ छोटा सा है उसे बोला जाता है छोटा, है ना। या फिर दूसरा शब्द है ठ ओकर क र ठोकर। ठ ओकर क र ठोकर। ठोकर मतलब क्या होता है? कहीं पे भी गलती से मतलब लग जाना, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग दीवार पे ठोकर लग जाता है, पैर पे कोई चीज़ से ठोकर लग जाता है ना, किसी भी चीज़ से टकराना, उसे बोला जाता है ठोकर, है ना। अब दूसरा है भ ओकर ज न भोजन। भ ओकर ज न भोजन। भोजन मतलब खाना, है ना। हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं। हम लोग का जो मेन खाना होता है, हम लोग 3 बार खाते हैं उसको। उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ खाते रहते हैं, लेकिन भोजन मतलब खाना होता है। ओके। दूसरा शब्द है ब ओकर त ल बोतल। ब ओकर त ल बोतल। बोतल मतलब क्या है? जिसमें हम लोग पानी डालते हैं, पानी रखते हैं ना, पीने का पानी हो, है ना। ये सब रखने वाला चीज़ों को बोला जाता है बोतल। कोई भी लिक्विड चीज़ रखने की चीज़ को बोला जाता है बोतल। जैसे तेल का बोतल होता है, क्रीम का बोतल होता है ना। अब दूसरा शब्द है द ओकर प ह र दोपहर। द ओकर प ह र दोपहर। दोपहर मतलब 12 बजे के बाद का जो समय होता है दिन में, उसे बोला जाता है दोपहर, है ना। अब दूसरा है अ ख र ओकर ट अखरोट। अ ख र ओकर ट अखरोट। अखरोट क्या है? एक फल है ना। लेकिन ये क्या है? सूखा हुआ होता है। जैसे कि ग्रीन फ्रूट्स बोला जाता है इंग्लिश में, तो ये क्या है? अखरोट आता है ड्राई फ्रूट्स में। ठीक है, इसको सुखा के खाते हैं, सूखा हुआ होता है। और इसका क्या होता है? ऊपर का छिलका बहुत ही सख्त होता है ना। अब दूसरा है स म ओकर स आकर समोसा। स म ओकर स आकर समोसा।
समोसा मतलब क्या है? खाने की चीज़ है ना? पकोड़े जैसा होता है, जो क्या चीज़ से बनता है? मैदा और आलू का भी बनता है ना? तो आप सबको समोसा तो बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? और ये ट्रायंगल शेप में रहता है कि नहीं? है ना? तो ये थे ओ की मात्रा वाले शब्द। अब हम लोग क्या करेंगे? ओ की मात्रा से बने हुए शब्दों का कविता भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों, हम लोग कविता पढ़ने से पहले पता ही है हम लोग क्या करेंगे? पहले एक एक अक्षर को बोल बोल कर उसका शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद उस कविता को लय में पढ़ेंगे, है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। च अनुस्वर, द आकर चंदा। च अनुस्वर, द आकर चंदा। म आकर मामा। म आकर मामा। अ आकर अ ओकर आओ। अ आकर अ ओकर आओ। न न म हर्षुकार आधा न दीर्घिकार मुन्नी। म हर्षुकार आधा न दीर्घिकार मुन्नी। क ओकर को। क ओकर को। स हर्षुकार ल आकर अ ओकर सुलाओ। स हर्षुकार ल आकर अ ओकर सुलाओ। न आकर ना। न आकर ना। अ आकर स, म आकर न आसमान। अ आकर स, म आकर न आसमान। म एकर अनुस्वर में। म एकर अनुस्वर में। र ह त एकर रहते। र ह त एकर रहते। हौ कर हो। हौ कर हो। त हर्षुकार म तुम। त हर्षुकार म तुम। द एकर त एकर देते। द एकर त एकर देते। आधा प य आकर र प्यार। आधा प य आकर र प्यार। स हर्षिकार त आकर र ओकर अनुस्वर सितारो। स हर्षिकार त आकर र ओकर अनुस्वर सितारो। क ओकर को। क ओकर को। त हर्षुकार म तुम। त हर्षुकार म तुम। थ ओकर बड़ी र आकर थोड़ा। थ ओकर बड़ी र आकर थोड़ा। आधा प य आकर र प्यार। आधा प य आकर र प्यार। ह म एकर अनुस्वर हमें। ह म एकर अनुस्वर हमें। भ दीर्घिकार भी। भ दीर्घिकार भी। द ओ कर दो। द ओ कर दो। न हर्षिकार अनुस्वर द हर्षिकार य आकर निंदिया। न हर्षिकार अनुस्वर द हर्षिकार य आकर निंदिया। क ओ कर को। क ओ कर को। ल ए कर ले। ल ए कर ले। अ आकर अ ओकर आओ। अ आकर अ ओकर आओ। न आकर ना। न आकर ना। स प न ओकर अनुस्वर सपनों। स प न ओकर अनुस्वर सपनों। क ओकर को। क ओकर को। ब हर्षुकार ल आकर अ ओकर बुलाओ। ब हर्षुकार ल आकर अ ओकर बुलाओ। न आकर ना। न आकर ना। च अनुस्वर द आकर चंदा। च अनुस्वर द आकर चंदा। म आकर मामा। म आकर मामा। अ आकर अ ओकर आओ। अ आकर अ ओकर आओ। न आकर ना। न आकर ना।
म हर्षुकार आधा न दीर्घिकार मुन्नी। म हर्षुकार आधा न दीर्घिकार मुन्नी। क ओकर को, क ओकर को। स हर्षुकार ल आकर अ ओकर सुलाओ। स हर्षुकार ल आकर अ ओकर सुलाओ। न आ करना, न आ करना। तो अब हम इस कविता को एक लय में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अक्षर का उच्चारण करके पढ़ लिया है, अब हम लोग लय में पढ़ेंगे, ठीक है। चंदा मामा आओ ना, मुन्नी को सुलाओ ना। आसमान में रहते हो तुम, देते प्यार सितारों को तुम, थोड़ा प्यार हमें भी दो। निंदिया को ले आओ ना, सपनों को बुलाओ ना। चंदा मामा आओ ना, मुन्नी को सुलाओ ना। तो बच्चों एक बार फिर से हम इस कविता को लय में पढ़ेंगे, ठीक है। चंदा मामा आओ ना, मुन्नी को सुलाओ ना। आसमान में रहते हो तुम, देते प्यार सितारों को तुम, थोड़ा प्यार हमें भी दो। निंदिया को ले आओ ना, सपनों को बुलाओ ना। चंदा मामा आओ ना, मुन्नी को सुलाओ ना। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा ओ की मात्रा और ओ की मात्रा से बने हुए शब्द। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ओ की मात्रा समझ में आया होगा। आप लोग को ओ की मात्रा वाले शब्द अच्छे से समझ के याद करना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।